हेलो गाइस, आपने हमें हमारे एक्सपेरिमेंट को दोहराने के लिए कहा था, लेकिन इस बार वेप के साथ। हमारे पास ये वेप है और सबसे पहले हमें इसे अपने डिवाइस में फिट होने लायक बनाना है। पिछली बार की तरह ट्यूब के अंदर हमने रुई का एक टुकड़ा रखा, जिसे पहले हमने तौल लिया। हम इस तरह की बड़ी बोतल को स्मोक करेंगे। इसके अंदर का लिक्विड पीले रंग का होता है और उसमें 0% निकोटीन होता है, इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इससे हमने वेप को भरा और उसी तरह हमारे सेटअप को लगा दिया। कंप्रेसर हवा को खींचेगा जो रुई से होकर बाहर निकलेगी। हमने कंप्रेसर ऑन करते ही अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। वेप की वजह से जार तुरंत भर गया और वो उस पर और ट्यूब पर जमने लगा। हमने अपनी पहली रिफिल काफी तेजी से खत्म कर ली और चलिए अपने फेफड़ों की हालत देखते हैं। कांच की दीवारों पर हम जमा हुआ लिक्विड देख सकते हैं और अंदर बहुत सी छोटी बूंदें भी देख सकते हैं। इस वक्त रुई की हालत बहुत खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जोड़ तोड़ के दौरान हमने इस वेव के बारे में एक बात देखी। ये जहां से गुजरती है वहां जम जाती है और ऐसे निशान भी छोड़ती है जो भाप बनकर नहीं उड़ते, लेकिन ये ऐसी कोई बदबू नहीं कर रही। तो चलिए कोई बात नहीं। इस लिक्विड की पूरी एक बोतल को स्मोक करने के इस मुश्किल काम के साथ हमने एक दिन बिता दिया और अब हम अपने काम चलाऊ फेफड़े की हालत देखते हैं। हम देख सकते हैं कि रुई का रंग थोड़ा बदल गया है, शायद वेप में मौजूद रंगों की वजह से, लेकिन ये सिगरेट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब हमने रुई का वजन किया और इसका वजन सिर्फ 30 ग्राम बढ़ा है। इसका मतलब है कि उस बोतल का आधा लिक्विड हमारे फेफड़ों में रह गया है। वैसे हम वैज्ञानिक तो है नहीं और हमें नहीं पता कि इंसानी शरीर में इतना लिक्विड होना कितना सेफ है, लेकिन जहां तक हमें समझ आ रहा है कि रुई की हालत के हिसाब से आम सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बीच अगर हमें चुनना हो तो हम दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि ये कम नुकसानदेह लग रहा है। पिछली वीडियो में काफी लोगों ने लिखा था कि फेफड़ों में जब कुछ जाता है तो कुछ देर में वो वहां से साफ हो जाता है। हाँ, हम भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन उसके पास साफ होने का वक्त ही कहाँ रहेगा अगर इंसान उसमें इतना कचरा जमा करता रहेगा। भले ही हमारे फेफड़े उसे तुरंत साफ कर दें, फिर भी ये हमारे शरीर से होकर दूसरे अंगों में घुस जाएगा जब तक कि ये पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं आ जाता। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे फेफड़ों के पास ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहाँ से वो इस कचरे को बाहर फेंक सके। प्रकृति ने सदियों से सिर्फ ताजी हवा में सांस लेने लायक ही हमारे फेफड़ों को बनाया है। अगर आप में धूम्रपान करने से इनकार करने का हौसला है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ही क्यों ना हो।